दोस्तों जरा सोचिए एक छोटे से गांव की कहानी। वहां एक आदमी था रामू। रामू ने सालों की कमाई जोड़कर एक प्लॉट खरीदा। विक्रेता ने कहा चिंता मत करो, रजिस्ट्री करवा लो, सब पक्का हो जाएगा। रामू खुश हुआ, रजिस्ट्री करवाई, पैसे दिया, कब्जा लिया और सोचा अब ये जमीन हमेशा मेरी है। लेकिन कुछ साल बाद पता चला जिससे रामू ने जमीन खरीदी उसका खुद का मालिकाना हक ही पक्का नहीं था। मूल मालिक ने कोर्ट में केस किया और रामू की जमीन उड़ गई। रजिस्ट्री थी फिर भी सब खत्म। दोस्तों ये कहानी सिर्फ रामू की नहीं, देश भर में हजारों लोगों की है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले से इस पर मोहर लगा दी कि सिर्फ रजिस्ट्री से मालिकाना हक नहीं मिलता। हड़कंप मच गया रियल एस्टेट में। यह पूरा मामला तेलंगाना से शुरू हुआ। 1982 में एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भावना सोसाइटी ने 53 एकड़ जमीन खरीदने का एग्रीमेंट किया, लेकिन वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं था। बाद में सोसाइटी ने वो जमीन कई लोगों को बेच दी और उन खरीदारों ने रजिस्टर्ड सेल डीड करवा ली। सबने सोचा अब तो पक्का मालिक बन गए, लेकिन असल में मूल जमीन पर लैंड सीलिंग कानून लागू था। जमीन सरकार की हो चुकी थी, खरीदारों ने कब्जा लिया, बैंक से लोन भी लिया, लेकिन जब सरकार ने जमीन वापस मांगी तो कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट ने खरीदारों के पक्ष में कुछ कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में फैसला सुनाया। महनूर फातिमा इमरान बनाम विश्वेश्वर इंफ्रास्ट्रक्चर केस में कोर्ट ने साफ कहा कि अगर मूल ट्रांजैक्शन में खोट है, अगर पहला एग्रीमेंट अनरजिस्टर्ड है या विक्रेता का टाइटल क्लियर नहीं है, तो बाद की रजिस्टर्ड डील भी वैध नहीं मानी जाएगी। रजिस्ट्री सिर्फ ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है, मालिकाना हक की पूरी गारंटी नहीं। दोस्तों अब आंकड़ों की बात करते हैं। भारत में जमीन विवादों के 66% केस सिर्फ सिविल कोर्ट में चल रहे हैं। वजह, लोग रजिस्ट्री को ही फाइनल मान लेते हैं। रियल एस्टेट मार्केट में हर साल करोड़ों की डील होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब ड्यूज डिलिजेंस यानी पूरी जांच जरूरी हो गई है। पहले लोग सोचते थे कि रजिस्ट्री हो गई तो बस, लेकिन अब पता चला कि म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज, कब्जा, पुराने डॉक्यूमेंट्स की चेन, इनकैम्बरेंस सर्टिफिकेट सब चेक करना पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना जैसे राज्य में लैंड फ्रॉड के हजारों केस हैं, जहां फर्जी या डिफेक्टिव टाइटल पर रजिस्ट्री हुई और बाद में सब उजड़ गया। दोस्तों एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? रियल एस्टेट कंसल्टेंट कहते हैं रजिस्ट्री तो बस शुरुआत है। अगर विक्रेता के पास बेचने का हक ही नहीं था तो आपकी रजिस्ट्री बेकार। अब खरीदारों को पूरा टाइटल सर्च करवाना चाहिए, वरना बड़ा नुकसान होगा। एक दूसरे प्रॉपर्टी लॉयर का कहना है कि यह फैसला अच्छा है क्योंकि फ्रॉड कम होंगे, लेकिन आम आदमी के लिए मुश्किल बढ़ गई। अब वकील हायर करना पड़ेगा, हजारों रुपए खर्च होंगे। रिपोर्ट से बात करें तो न्यूज चैनलों पर डिबेट हो रही है कि रियल एस्टेट एजेंट्स अब ज्यादा सतर्क होंगे, नहीं तो उनकी क्रेडिबिलिटी खतरे में है। एक सर्वे में पता चला है कि 70% खरीदार सिर्फ रजिस्ट्री पर भरोसा करते थे। अब वो सोच बदलनी पड़ेगी। दोस्तों सबक यह है कि जमीन खरीदना कोई मजाक नहीं। रजिस्ट्री करवाना जरूरी है, लेकिन वो आखिरी स्टेप नहीं। पूरी चेन चेक करो, मूल मालिक से लेकर आज तक के सभी पेपर, म्यूटेशन करवाओ, कब्जा लो, टैक्स भरते रहो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कानून कागजों की नहीं, हकीकत की रक्षा करता है। अगर विक्रेता का टाइटल गलत तो आपकी रजिस्ट्री भी उड़ सकती है। तो अगली बार प्लॉट, घर, फ्लैट खरीदते वक्त ये जरूर देख लें कि सिर्फ कीमत ही नहीं पूछना है, टाइटल क्लियर है या नहीं, वरना रामू जैसी कहानी आपकी भी हो सकती है। इसलिए सावधान रहो, सुरक्षित रहो। ये था वो पूरा एक्सप्लेनर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में अपनी कहानी बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।